इनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी था, इन्होंने तशद्दुद वगैरह का निशाना बनाया, मुझे भी मेरी फैमिली को भी। तो ये भाग गए हैं। जब अहले मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर शोर गुल हो गया, तो ये भाग गए हैं यहाँ से। फिर 15 पर कॉल की है, पुलिस वगैरह आई है। 11 और 12 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी को कत्ल कर दिया गया। इन्होंने जौन सा है मुझे बताया भी नहीं। 1 बजे की मेरी बीवी फौत हुई थी, तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। 8 बजे मुझे किसी के ज़रिए पता चल रहा है कि आपकी बीवी की तो डेथ हो गई है, कत्ल कर दिया गया आपकी बीवी को कोई मेडिसिन देकर। आला अफसरान से अपील है, हुक्मरानों से अपील है कि मुझे जो सा इंसाफ फराहम किया जाए, मुझे बच्चे का और मेरे जो बीवी का कत्ल हुआ है मुझे उनका इंसाफ दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जुनैदी न्यूज़ से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस गिरोगे वाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा वाक़या पेश आया कि सौतेली माँ ने अपनी बेटी और बेटी के बच्चे को कत्ल करके अपने दामाद पे इल्ज़ाम लगा के इस पर केस कर दिया। मेरे साथ इस मोहम्मद शहरयार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत है। 17 तारीख वाले दिन मेरी बीवी को यहाँ से ले गई हैं ये ज़बरदस्ती, पंचायती फ़ैसले के ज़ोर के ऊपर। और 28 तारीख वाले दिन मेरे बीवी को और मेरे बच्चे को इन्होंने कत्ल कर दिया। कैसे? जहरीली मेडिसिन कोई दिया इन्होंने मेरी बीवी को हमल ज़ाया करने के लिए। आपकी जो बेगम उम्मीद से थी? जी जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने करम किया हुआ था, हम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। तो इन्होंने जोन सा है ना उसको मेडिसिन दी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो इसी वजह से उनकी जोन सी है वो डेथ हो गई है, कत्ल हो गया है। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी ये शादी को तकरीबन जोन सा है वो 3 माह हो गए थे। 3 माह के दरमियान क्या ऐसे इख्तलाफात हुए कि आपकी बेगम को आपके ससुराल वाले यहाँ से ले गए? इख्तलाफात तो जो उनसे हैं यही हुआ था। 17 तारीख वाले दिन ही थोड़ा सा इख्तलाफात हुआ है इनको, मसलन के उसको ज़बरदस्ती साथ लेकर जाना चाह रहे थे, वो साथ नहीं थी जाना चाह रही। यानी कि वो आपकी हिमायत में? हुआ है जी जी बिल्कुल, वो मेरी हिमायत में थी, वो मेरे साथ ही थी। बीवी के साथ कोई किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं थे आपके? नहीं नहीं बिल्कुल, बीवी के साथ कोई किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं थे मेरे, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल हैप्पी लाइफ गुजार रही थी। यानी कि आपकी सास ने अपनी बेटी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया? जी बिल्कुल, जोन सा है उन्होंने अपनी जो बेटी थी मेरे साथ बिल्कुल खुश थी। अल्लाह पाक ने हमें जोन सा है वो बेटी या बेटे से नवाजना था, हम बिल्कुल खुश थे उसकी वजह से भी। लेकिन इनको पता नहीं क्या किस किस्म की जोन सा है वो मसलन के रंजिश थी, अपनी बेटी से थी या मुझसे थी, जो भी मामला थे इन्होंने जोन सा हंसता बसता घर जोन सा हमारा उजाड़ दिया। मुझे बताएं कि खुल के ज़रा बताएं कि वाक़या किस तरह से पेश आया कि आपकी सास और आपके जो साले हैं वो यहाँ पे आए, किस तरह से आपकी बेगम को यहाँ से ले गए? मेरी सास उम्मुल खैर और मेरा जो साला राशिद सुबहानी वो यहाँ पर आया है। वो सिर्फ़ यहाँ पर मसलन के उनके बकौल है कि हम शालीमार स्कीमर आए हुए हैं, तो हम ना यहाँ से चक्कर लगाते हैं। मसलन के ये 17 मार्च की बात है, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ से चक्कर लगाते जाते हैं, तो इसी वजह से जो उनसे है वो यहाँ पर आए हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उतनी देर में वो आए हैं, तो उन्होंने जो उनसे है मेरी वाइफ ने उनके सामने कोई लवाजमात रखे हैं, उन्होंने खाया वगैरह। तो आपकी जानब से अच्छा रिस्पांस दिया गया, आए हैं, उनकी खातिर तवाज़ो की गई, खाना वगैरह उनके आगे रखा गया? जी जी बिल्कुल, इसी तरह ही वाक़या हुआ है। तो खाना वगैरह रखा गया, उन्होंने खाया वगैरह। तो उसके बाद जो उनसे है मैं गया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी से कहा या मुझसे कहा वाले साहब से कि हम जो उनसे है ना इन्हीं को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने आगे से कहा है कि आप मम्मा जान मुझसे उदास हो गई हैं। तो उन्होंने आगे से बड़ी तलख कलाम से कहा, अपनी बेटी से जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे उदास नहीं हो सकती? हाँ, मैंने शॉपिंग करने जाना था तो तुमने मेरे साथ ही जाना है। तो उन्होंने आगे से फिर मेरी वाइफ ने अपनी मम्मा को जवाब दिया कि मम्मा जान हमने भी कल शॉपिंग करने जानी है। वो फिर इस बात से और गुस्सा आ गई है कि मेरी बेटी ने मुझे दोबारा जवाब दे दिया कि मेरे साथ जाने से इनकार कर रही है मेरी बेटी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने जाना है कल तो आप परसों चली जाना या चौथ चली जाना, मैं 3 दिन के लिए आई हूँ, तो मैंने जो उनसे है वो आपको लेकर जाना है साथ। तो इसी बात से जो उनसे इख्तलाफात हुआ है, तो मसलन के वो उसको ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए? जी जी बिल्कुल, वो ज़बरदस्ती साथ लेकर जाना चाहती थी, तो मेरी बीवी नहीं थी जाना चाह रही, वो मेरे साथ ही रही हैं। तो उतनी देर में इन्होंने कोई बदमाश वगैरह लड़के साथ लेकर आए थे, इन्होंने कॉल किया, वो ऊपर आ गए हैं। पहले की बात काट रहा हूँ कि पहले वो खुद आए हैं, आपकी सास और आपके जो साला वो खुद यहाँ पे आए हैं, उसके बाद बदमाश हैं? जी जी बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने कॉल किया, तो उसके बाद वो आ गए हैं 3 लड़के ऊपर। इनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी था, इन्होंने तशद्दुद वगैरह का निशाना बनाया, मुझे भी मेरी फैमिली को भी। और उसके बाद जो उनसे मेरी बीवी मेरे पास ही रही हैं, तो ये भाग गए हैं। जब अहले मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर शोर गुल हो गया, तो ये भाग गए हैं यहाँ से। फिर 15 पर कॉल की है, पुलिस वगैरह आई है।
तो पंचायती फ़ैसले के ज़ोर के ऊपर ये लेकर गए हैं। तो मैं तब भी नहीं था मसलन के एग्री कार्डा कि ये साथ जाएं उनके। तो मेरी बीवी भी एग्री नहीं थी गाड़ी के साथ जाना, चाहे वो हमारे बड़ों का फ़ैसला हुआ है, पंचायती फ़ैसला हुआ है जिसकी बना के ऊपर वो उसको ले गए हैं, तो उसका इंजाम जो उनसा है वो ये हुआ है। जब वो यहाँ से लेके गए उसके कितने दिन रोज़ बाद उनकी डेथ हो गई या किस तरह से डेथ हुई? 17 तारीख को वो यहाँ से लेकर गए हैं और 28 तारीख वाले दिन 11 और 12 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी को कत्ल कर दिया गया। इन्होंने जो उनसे मुझे बताया भी नहीं। 1 बजे की मेरी बीवी फौत हुई थी, तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। 8 बजे मुझे किसी के ज़रिए पता चल रहा है कि आपकी बीवी की तो डेथ हो गई है, कत्ल कर दिया गया आपकी बीवी को कोई मेडिसिन देकर। मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने देखा है, तो मैंने उसके बाद जो उनसे वहाँ पर जाके तहकीकात किया तो वाकई ही वो मामला तो हो गया, तो मेरी बीवी की डेथ हो चुकी थी। तो मैंने इनसे पूछने की कोशिश किया तो आगे से ये मसलन के मुझे पिस्टल लेकर राशिद सुबहानी और इसके जो दोस्त थे कोई 10-12, ये मुझे राशिद सुबहानी आपका साला है? जो मेरा साला है, वो पिस्टल लेके मुझे भी कत्ल करने की उन्होंने कोशिश की है। तो मुझे बड़ा तशद्दुद वगैरह शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्त थे साथ में 1-2 और मेरा कज़न वगैरह था, उन्होंने मुझे छुड़वाया और छुड़वा के जो उनसे मुझे भेज दिया, ये भगा दिया। मैं वहाँ से भाग कर आगे गया हूँ तो मैंने 15 पर कॉल की है। वहाँ पर मुनावा की पुलिस आई है, SHO साहब मौके पर मौजूद आए हैं। उन्होंने जो बॉडी है वो अपनी तवील में ली है और म्यूं हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पोस्टमार्टम के बाद क्या नतीजा आया, क्या रिजल्ट? पोस्टमार्टम के बाद जो ये इल्ज़ाम मेरे पर तराशी काढ़े थे कि लड़की के ऊपर बहुत तशद्दुद किया है, हत्ता कि मैंने इनको तब भी कहा था, ये जब साथ लेकर गए हैं, कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मेरी बीवी खुद भी कह रही थी कि शहरियार ने कुछ नहीं कहा मुझे। आपकी बेगम जो आपके साथ सही रह रही थी यहाँ पे, कैसा उनका सलूक था आपके साथ, किस तरह का रवैया? बिल्कुल अच्छा सलूक था उनका मेरे साथ, बहुत हम प्यार से हैप्पी लाइफ गुजारे थे, ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी गुजरी थी। तो रिपोर्ट जो उनसी है, रिपोर्ट में बिल्कुल ये क्लियर कट आया है कि लड़की के ऊपर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है। ये सरकारी रिपोर्ट म्यूं हॉस्पिटल की है, तो कोई तशद्दुद का निशान नहीं आया। जो इल्ज़ामात हमें उनके ऊपर मसलन के उनके ऊपर FIR कटिंग होनी चाहिए थी, जो उन्होंने यहाँ पर आके शोरो गुल किया है, हमारे पर तशद्दुद किया है, 4 दीवारी का जो उनसी है वो चादर पेमाल किया, फिर उसके बाद इन्होंने पिस्टल वगैरह लाकर हमें यहाँ पे आगे तशद्दुद किया, मारा, तोड़ फोड़ किया, वो इन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप उनके घर के और आपने उन पे सब ये उनके साथ किया। जी बिल्कुल, इन्होंने हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं और हमारे ऊपर ही FIR कटिंग करवा दिया। और अब 11 दिन बाद जब लड़की की डेथ हो गई है, वो लड़की इनके पास थी और ये कह रहे हैं अब कि लड़की को आप लोगों ने मारा है, हत्ता कि 11 दिन हो गए थे, ये तो लड़की को ले गए थे यहाँ से, लड़की को मेडिसिन इन्होंने दी है। नगीना हॉस्पिटल वालों को सब ये मामलातों का पता है। इनके घर के पास ही नगीना हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट मसलन के कोई क्लिनिक वगैरह इन्होंने अपने घर में ही बनाया हुआ है, तो वहाँ से इन्होंने कोई जहरीली मेडिसिन मेरी बीवी को खिलाई है। जो दुनिया में आ रहा है वो उम्मीद से हैं वो ना आए, उसको कत्ल करने की गर्ज से इन्होंने वो मेडिसिन खिलाई है कि वो ज़ाया हो जाए हमल। तो वो जो मेरी बेगम है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसका भी कत्ल हो चुका है। अब आपने भी उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है, किसी को जाके अपने कोई मिले हैं किसी आला अफसर को? जी बिल्कुल, मैंने सारे अफसरान को, आला हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं, अफसरान बैठे हुए हैं, DIG साहब, SP साहब, SHO साहब मनावा के, मैंने इनको अपनी एप्लीकेशन जो उनसे दरख्वास्त की हुई है। मैं इनसे अपील करूंगा कि मेरी जो उनसे है वो सुनवाई करें, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। हत्ता कि अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं हो सकी और ना ही इनके ख़िलाफ़ FIR कटी। पुलिस कैसा रिस्पॉन्स दे रही है आपको? पुलिस जो उनसी है वो हत्ता कि अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से, कोई FIR नहीं हुई, कोई इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं दरपेश आई। तो इसी बात पर जो उनसे है मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि ये जो उनसे है मेरा साथ दें। इनसे अपील है मेरी, आला अफसरान से अपील है, हुक्मरानों से अपील है कि मुझे जो उनसे इंसाफ फराहम किया जाए, मुझे बच्चे का और मेरे जो बीवी का कत्ल हुआ है मुझे उनका इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हम यहाँ पे दरोगेवाला में आए। बड़ी एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन है कि जिसमें सौतेली माँ ने अपनी बेटी और बेटी के बच्चे को जो कि दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया और बेटी को भी कत्ल कर दिया, और इसका इल्ज़ाम अपने दामाद पे लगा के इस पे केस कर दिया। शहरियार मेरे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बात की, इनकी अपने रिक्वेस्ट सुनी। अहकाम वाला से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है इनकी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे और मेरी बेटी
सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ मोहम्मद शहरयार मौजूद हैं। इनसे हमने बात की और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि जिसमें सौतेली माँ ने अपनी बेटी को कत्ल करके अपनी बेटी के दुनिया में आने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही कत्ल करके अपने दामाद पे इल्ज़ाम लगा के इस पर केस कर दिया। मोहम्मद शहरयार की सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।